जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय गुरुदेव। तो आज जितिया व्रत की कथा, सुखिया और दुखिया की कहानी है। जीवित पुत्र का व्रत कथा, जितिया व्रत कथा, धार्मिक कथा ये है। तो दोस्तों, जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो चलिए चलते हैं जितिया व्रत कथा की ओर। दो बहनें की कथा। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा खुश रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। सुखिया दुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी। जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया को दो पुत्र थे और दुखिया को भी दो पुत्र थे। जब जितिया व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उसे जो सर्दी निकला, खुद्दी वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी। जो डंठल थी वो अपने लिए दुखिया रख ली। अब दुखिया के ने सुखिया घर का खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई। बनाने के लिए खुर्दी का चावल और साग के डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है। तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम है। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब है। आज मैंने खुर्दी का चावल, खुद्दी खुद्दी जिसको बोलते हैं, का चावल और साग की डंठल बनाया है, आप खाएंगे? तो बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे जो आप लोग खाते हैं। दुखिया अंदर जाकर खुद्दी का चावल और साग के डंठल लाती है और बुढ़िया को देती है खाने के लिए। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाइएगा। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी हुई है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है, बेटा भड़ भड़ करें या छर छर करें? दुखिया नींद में थी तो वह कहती थी, माताजी भड़क भड़क कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ साफ कहाँ करूँ? दुखिया कहती है, आप मेरे सिर पर अपने हाथ का साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसे लगती है। सोते समय मुझे कोई सपना आया। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने चली गई। जब नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पसीना बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है, तुम्हारे बालों से तो सोना गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात सारी बात याद आई। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घशंका से गंदा हुआ है। पहले उसको साफ करता है और फिर वह देखती है कि उस घर के कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा था। यह सब देख दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतमान बाबा की कृपा है, यह सब माता का रूप धारण करके मेरे घर आए हैं और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हमें आशीर्वाद दिए हैं और हम गरीब थे और अमीर हो गए। सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुश होती है और मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है, तराजू क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, मम्मी उसको नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और अभी सोना नापोगे? मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है, नहीं नहीं मौसी जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वो तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नपेंगे वह थोड़ा सा उसमें चिपक जाएगा।
जबकि जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उस तराजू में सोना लगा हुआ था। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर बात क्या है, सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम तराजू नापने के लिए लाई हो, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का एकदम मन सच्चा था, इसीलिए वो सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया, अब अगले जितिया में मैं भी खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुद्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली, वही बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया आई और दरवाज़ा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है मैंने खुद्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है कोई बात नहीं, मैं खा जाऊंगी, आप दे दीजिए। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए वह सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है मुझे लघु शंका लगी है, कहाँ करूं। तो सुखिया कहती है कहीं कोने में कर दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया कह पूछती है कि भड़ भड़ करें या छर छर करें। इस समय सुखिया को नहीं याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली माँ छर छर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है बेटा मैं अपने हाथ साफ कहाँ करूँ। सुखिया कहती है मेरे सिर पर साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सिर पर साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था और उसके बाल भी गंदे पड़े थे। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसे गुस्से से कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदबा गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छरछर। तो सुखिया कहती है मैं छरछर बोली। तो दुखिया कहती है यहीं पर तुमने गलती करी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीत मन बाबा भेज बदल कर आए, लेकिन तुम भी अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने खुद्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया, खुद्दी का चावल। तुम्हारे पास सब कुछ नहीं होते हुए भी तुम्हारे लालच नहीं गया। लालच तुम्हारा था, इसलिए कहा लालच बुरी भला है, तुम्हारे पास बुरा था। हाँ तो दोस्तों, जितिया का ये कहानी पूरा होता है। तो पर्व का मतलब है कि जो सच्चे दिल से, सच्चे पवित्र आत्मा से पर्व करता है तो फल उन्हीं को ज़्यादा प्राप्त होता है। बोलिए प्रेम से जितिया भगवान की जय। जितिया भगवान की जय। जय गुरुदेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।